प्रेत कर्म क्या होता है? यह कर्म आज से नहीं बल्कि त्रेता युग में भी होता था। तो आइए हम जानते हैं महाराज दशरथ का प्रेत कर्म किस प्रकार हुआ था। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। 10 दिन बीतने पर भरत ने 11वें दिन एकादशाय किया और पवित्र होकर 12वें दिन सपिंडीकरण किया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र, सोना चांदी, घर वाहन, दास दासी और सैकड़ों गायें दी। 13वें दिन प्रातः काल महाबाहु भरत शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। वे अपने पिता की चिता के पास अस्थि संचय के लिए गए और इस प्रकार कहने लगे, पिताजी, आपने मुझे जिन रामचंद्र को सौंपा था उनकी अनुपस्थिति में वन को चले जाने पर मुझे क्यों त्याग दिया? कौशल्या की एकमात्र गति रामचंद्र ही हैं। वे वन को चले गए। उन माता कौशल्या को अनाथ करके आप कहाँ चल दिए? भरत अपने पिता की चिता में जली हुई हड्डियां, भस्म और जला हुआ वह स्थान देखकर शोक के मारे रोने लगे। रोते रोते मूर्छित होकर इंद्रध्वज के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। जिस प्रकार पुण्य क्षीण होने पर राजा याति पृथ्वी पर गिरे थे और ऋषि लोग उनके पास आए थे, उसी प्रकार भरत शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े और मंत्री उनके पास आए। भरत की यह दशा देखकर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ और वे भी अपने पिता का स्मरण करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे पिता के गुणों का स्मरण करके दुख के मारे पागल की तरह रोने लगे। हाय मंथरा, जिसकी विपत्ति का कारण है, कैकेयी जिसका ग्रह है, उस वरदान रूप शोक सागर में हम लोग डूब गए। पिताजी, आप हमेशा जिनका लालन पालन करते थे और जिनका बालकपन इस समय भी नहीं गया, वे भरत रो रहे हैं। उनको छोड़कर आप कहाँ चले गए? अब हम लोगों को खाने पीने और वस्त्र तथा आभूषण पहनने के लिए कौन कहेगा? आपके समान धर्मज्ञ महात्मा राजा की मृत्यु होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। फिर यह क्यों नहीं फटती? पिताजी स्वर्ग लोक को गए और रामचंद्र वन को चले गए। ऐसे समय में किस प्रकार जी सकता हूँ? यदि मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा अथवा भाई और माता से सुनी अयोध्या को मैं ना जाऊँगा। अब मैं तपोवन को चला जाऊँगा। इस प्रकार दीनता से भरत और शत्रुघ्न को रोते देखकर मंत्री और नौकर चाकर सब बड़े दुखी हुए। वे दोनों भाई दुख से घबराकर उसी प्रकार पृथ्वी पर लौटने लगे जैसे सींग टूटने से बैल दुखी होकर छटपटाने लगते हैं। उनकी यह दशा देखकर कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने भरत को उठाकर उनसे कहा, भरत, आज तुम्हारे पिता की दाह क्रिया का 13वां दिन है। अस्थि संचय में देर क्यों करते हो? भूख, प्यास, शोक, मोह और बुढ़ापा, मौत ये सभी के लिए हैं। इन्हें कोई हटा नहीं सकता। यदि इस अनिवार्य विषय में तुम
ऐसा शोक ना करो। उसी समय सुमंत्र ने शत्रुघ्न को उठाकर प्राणियों के जन्म मरण का विषय कहकर उनको समझाया। महायशस्वी पुरुष श्रेष्ठ भरत और शत्रुघ्न पृथ्वी से उठाकर धूप और बरसात से मलिन इंद्रध्वज के समान जान पड़े। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई थीं। वे खड़े होकर आंसू पोंछने लगे। मंत्रियों ने अस्थि संचय आदि अन्य कामों के लिए उनसे कहा। उसके बाद शोक से व्याकुल भरत रामचंद्र के पास वन को जाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर शत्रुघ्न ने उनसे कहा, जो रामचंद्र विपत्ति के समय सब प्राणियों की गति हैं, वे अपनी रक्षा ना कर सके, यह कैसे आश्चर्य की बात है। हाय, एक स्त्री के द्वारा महाबली रामचंद्र वन को निकाल दिए जाएं, अथवा महापराक्रमी लक्ष्मण ने राजा दशरथ को कैद करके रामचंद्र को वनवास के दुख से क्यों नहीं बचाया। लक्ष्मण ने जब देखा था कि राजा दशरथ स्त्री के बस होकर अन्याय कर रहे हैं, उसी समय उनको उचित था कि शत्रुघ्न इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय सब गहने पहने हुई मंत्रा द्वार पर खड़ी देख पड़ी। वह देह में चंदन लगाई थीं, रानियों के समान अच्छे कपड़े और अनेक प्रकार के भूषण पहने थी। कमर में करधनी बांधे थी, जिससे वह कुबरी रस्सी में बंधी हुई बंदरिया के समान मालूम होती थी। द्वारपाल ने उस दुष्टा को देखा। वह उसे पकड़कर शत्रुघ्न के पास ले गया और उनसे बोला, जिसके कारण रामचंद्र का वनवास हुआ और आपके पिता स्वर्गलोक को चले गए, वह पापिन निठुर मंत्रा यही है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा व्यवहार इसके साथ करो। द्वारपाल की बात का अप्रिय समझकर दुखित शत्रुघ्न ने अंतःपुर के सेवकों से कहा, इस कुबरी ने मेरे पिता और भाई को दारुण दुख दिया है। यह भी अपने पापों का फल पावे। यह